अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है दीवान और कुल्लियात में क्या फ़र्क है। अक्सर इस तरह की बातें होती रहती हैं, इस तरह के सवालात पूछे जाते रहे हैं कि दीवान क्या है और कुल्लियात क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस्तिलाह में दीवान किसी शायर की तख्लीक़ात के उस मजमूए को कहते हैं जिसमें हरूफ तहज्जी के एतबार से रदीफ़ वार कलाम शामिल किया जाता है। इशाअत से पहले जो चीज़ बयाज़ है, इशाअत के बाद वही चीज़ दीवान है। यानी इशाअत से पहले वो क्या है, डायरी के रूप में है, जो कुछ जहाँ नोट किया जाता है वो डायरी है, और इशाअत के बाद वही चीज़ दीवान है। लेकिन दीवान में एक चीज़ जो शर्त है वो क्या है कि इसमें हरूफ तहज्जी का एतबार रखा जाता है, यानी हरूफ तहज्जी की तरतीब से इसे शाये किया जाता है। दीवान की जमा दवावैन है और बयाज उस कॉपी या डायरी को कहते हैं जिसमें शायर अपने अशार नोट किया करता है। अब दीवान को अच्छे तरीके से आप यहाँ समझें। गालिब का एक मिसरा है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है। तो आपने देखा यहाँ पर हुआ काफिया है और क्या है, रदीफ़ है। तो रदीफ़ का जो सबसे आखिरी हर्फ होगा, और रदीफ़ तो आखिरी में आता ही है, तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि मिसरे का जो सबसे आखिरी हर्फ होता है उसी का ख्याल यहाँ रखा जाता है। तो दिले नादां तुझे हुआ क्या है, इसमें कौन सा हर्फ सबसे आखिर में इस्तेमाल हुआ, तो ये इस्तेमाल हुआ। तो ये के लिहाज से इसको रखना है। तो ये दीवान में सबसे आखिर में आएगा। पहले कौन आएगा, पहले कोई ऐसा कलाम आएगा जिसका सबसे आखिरी हर्फ अलिफ हो, जैसे जिसकी रदीफ़ अलिफ हो जाए, जैसे क्या, तो अलिफ को पहले रखेंगे। उसके बाद उस कलाम को रखेंगे जिसका आखिरी हर्फ बे हो, यानी जिसकी रदीफ़ में सबसे आखिरी हर्फ जो हो बे हो, तो उसको बाद में रखेंगे। हो सकता है कि जिसकी रदीफ़ में यानी रदीफ़ बे में कई कलाम हो, यानी एक से ज़्यादा कलाम हो, तो जितने भी कलाम होंगे जिसकी रदीफ़ बे हो उन सभी को एक साथ ही रखा जाएगा। वहाँ कोई तरतीब नहीं होगी, जो भी कलाम हो उससे मतलब नहीं है, उसको रख दिया गया। यानी अलिफ रदीफ़ के बाद बे रदीफ़ में जो भी कलाम होंगे उनको रख दिया जाएगा। उसके बाद ते हो, ते के बाद अगर टे का भी इस्तेमाल किया गया है, उर्दू शायरी की गई है, तो मुस्कुराहट, ये अगर रदीफ़ रखा गया हो, रदीफ़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, काफिया के बारे में नहीं, रदीफ़ यानी सबसे आखिरी हर्फ अगर टे हो तो उसे ते के बाद रखेंगे। उसके बाद से, उसके बाद जीम, हे, खे, इसी तरह। तो ये एक तरतीब होती है जिसकी मदद से लोग आसानी के साथ कलाम को ढूंढ लेते हैं, और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि कितनी मुश्किल रदीफ़ों को निभाया गया है, क्योंकि रदीफ़ का निभाना ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे शोरा हैं जिनके पास दीवान नहीं है, उन्होंने दीवान मतलब उन्होंने ऐसे कलाम नहीं लिखे जिसको दीवान की शक्ल में शाये किया जा सके। क्योंकि दीवान की शक्ल जो होती है उसमें यह भी याद रखना, हो सकता है कि इसमें से रदीफ़ में कोई कलाम नहीं हो, जीम रदीफ़ में कोई कलाम नहीं हो, हे में नहीं हो, तो यहाँ पर उसे छोड़कर अगला हर्फ देखा जाता है। वो अगला हर्फ क्या होगा, जैसे अलिफ में तो कलाम है, बे रदीफ़ में तो कलाम है, लेकिन ते से में नहीं है, तो अलिफ बे के बाद सीधे जीम वाले को शामिल किया जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कलाम ऐसे नहीं होते हैं, यानी वो रदीफ़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए उनके दीवान नहीं होते। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। अब आगे देखें, कुल्लियात क्या है। तो उर्दू में कुल्लियात का लफ्ज़ बतौर वाहिद मुश्तमिल है। कुल्लियात वो शेरी मजमूआ है जिसमें शायर का कुल कलाम जमा करके शाये किया जाता है। जैसे फैज़ अहमद फैज़ ने अपने तमाम मजमूओं को यकजा करके नुस्खा हाय वफ़ा के नाम से अपनी ज़िंदगी ही में शाये कर दिया था। कुल्लियात गज़लियात मीर में मीर के 6 दीवावेन को यकजा कर दिया गया है, जबकि कुल्लियात नज़मियात मीर में मीर की गज़लियात के अलावा उनकी बाकी तमाम असनाफ़ पर मुश्तमिल कलाम शामिल है। इसी तरह हसरत मोहानी के 12 दीवावेन हैं
जिनको यकजा करके कुल्लियात हसरत के नाम से शाये किया गया है। कुल्लियात का मतलब है कुल, यानी जो भी कलाम लिखे जो मेयारी कलाम थे। अब शायर के सभी कलाम मेयारी हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कभी इंसान तफरीहन भी कुछ लिख लेता है तो वो अलग बात है। जो कलाम मेयारी हो उन सभी कलाम को, चाहे वो नज़्म हो, गज़ल हो, हमद हो, नात हो, कुछ भी हो, जो भी लिखा सबको अगर एक साथ जमा कर दिया गया तो उसे ही कुल्लियात कहते हैं। यानी जो कुछ अभी लिखा है वो सब एक जगह जमा कर दिया जाए। तो कुल्लियात तो किसी भी शायर का हो सकता है, लेकिन दीवान सभी शायर का नहीं हो सकता। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।